हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो हमारा किसी भी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया ज़रूरी होते हैं। तो हमारे सिंक्रोनाइजेशन के लिए 4 क्राइटेरिया ज़रूरी होते हैं। हम लोग चारों क्राइटेरिया को आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स एक जो प्रोसेस है वो दूसरे के पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा होता है हमारा प्रोग्रेस, तीसरा है बाउंडेड वेट, चौथा है आर्किटेक्चरल वेट। इस सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस ये दोनों जरूर से जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ये दोनों सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो एश्योर करता है कि प्रोसेस जो है हमारा क्रिटिकल सेक्शन में वो एक ही है। मतलब किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक प्रोसेस प्रेजेंट है। इसको इंश्योर करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और कोई भी प्रोसेस इंटर नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन में जब तक उसका में जो प्रोसेस है इनसाइड इट वो कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा है हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इंश्योर करता है कि एंट्री ऑफ अ प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर रहा है तो वो डिपेंड नहीं करता है किसी भी दूसरे प्रोसेस पे, ठीक है। एक प्रोसेस कैन फ्रीली इंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इफ देयर इज नो अदर प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड इट। अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी प्रोसेस आराम से उसमें इंटर कर सकता है। अगर कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाह रहा है तो ही वो इंटर करेगा। अगर अगर कोई प्रोसेस इंटर करना नहीं चाह रहा है तो उसको फोर्सफुली हम लोग इंटर नहीं करा सकते हैं। ये कहता है हमारा प्रोग्रेस। तीसरा है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो फाइनाइट टाइम के लिए ही वेट किया है क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए, इनफाइनाइट टाइम नहीं हुआ है उसका, या तो वो फाइनाइट टाइम में या तो बाउंडेड टाइम में, ठीक है। ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि क्रिटिकल जो वेट था हमारा प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने का वो बाउंडेड था या फाइनाइट था, ठीक है। और दूसरा कहता है कि प्रोसेस गेट्स टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन बिफोर इट वेट्स गेट ओवर। अगर उसका वेट ओवर हो गया, जितना टाइम उसको वेट करना था उतना हो गया, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर जाएगा, उसको इनफाइनाइटली वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है हमारा आर्किटेक्चरल न्यूडल। मतलब क्या होता है कि अगर हमारा प्रोसेस P1 है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, रन करना है, तो मतलब इंश्योर ये करता है ये वाला मैकेनिज्म आर्किटेक्चरल न्यूडल कि कोई भी प्रोसेस किसी भी आर्किटेक्चर पे रन करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसको रन करने में। ये प्रोसेस जो है हमारा वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए रन करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा चारों क्राइटेरिया। तो हम लोग नोट्स देख लेते हैं। तो नोट्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो मैंडेटरी क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस इज मैंडेटरी क्राइटेरिया। मतलब क्या कि ये दोनों जो होना चाहिए वो मस्ट फुलफिल होना चाहिए हमारे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज होने के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं बाउंडेड वेटिंग और आर्किटेक्चरल न्यूडल, ये दोनों मस्ट है नहीं, ठीक है, ऑप्शनल क्राइटेरिया है। लेकिन चारों अगर फुलफिल हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। However, it is recommended to meet these criteria if possible. That's all for this video. Thank you for watching.